फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 6 से 10 तक। जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा न करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धर्मी तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता। उसका मन सुदृढ़ रहता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह न तो घबराता और न डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 24 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, जब तक गेहूं का दाना
मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से वैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया रोम के संत लॉरेंस का पर्व मनाती है। संत पेतरुस और पौलुस के बाद संत लॉरेंस को रोम के मध्यस्थ के रूप में कलीसिया मानती है। उनका शहादत 258 एडी में हुआ। 258 एडी में उस समय के रोम के राजा वलेरियन ने एक आदेश निकाला कि जितनी सारी संपत्ति ईसाइयों के हाथ में है उसको जब्त किया जाए, और जो लोग ये धर्म को छोड़ना नहीं चाहते हैं उनको बंदी बना करके उनको तलवार के घाट उतारा जाए। इस आदेश के अनुसार उस समय के संत पापा संत सेक्स्टस उनको और 4 उप याजकों को बंदी बना करके वे लोग ले गए। उस समय संत लॉरेंस भी एक उप याजक था। संत सेक्स्टस के अधीन में उस समय रोम में 7 उपयाजक लोग थे। उसमें सबसे पहला प्रधान व्यक्ति संत लॉरेंस था, और संत लॉरेंस को संत पापा के जो भी संपत्ति है या कलीसिया के जो भी संपत्ति है उसका देखरेख करना था। जैसे हम लोग अभी अपनी भाषा में बोलते हैं, ट्रेशरर संत लॉरेंस था। जब रोम के अधिकारी लोगों को यह पता चला तो लॉरेंस को उन लोगों ने बंदी बनाया और लॉरेंस से आदेश दिया कि जितने सारी संपत्ति उनके पास है और जितने सारे लोगों के बारे में, जो विश्वासियों के बारे में, जो संपन्न लोग हैं उनके बारे में भी खबर देना है। तो संत लॉरेंस ने 3 दिन की अवधि मांगी, और इस 3 दिन के अंतर्गत उन्होंने जितनी सारी संपत्ति थी ये सारी संपत्ति लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में बांट दिया। बांटने के बाद 3 दिन के बाद वो फिर रोम के अधिकारी के पास गए। अकेले नहीं, ये सारे लूले लंगड़े गरीब लोगों को सब लेकर के गया और जाकर के उस अधिकारी से कहा, ये है हमारी संपत्ति, आप इसको इनको ले सकते हैं। तो वह व्यक्ति, वह अधिकारी आग बबूला हो गया। तो उसने आदेश दिया कि लॉरेंस को आग में धीरे धीरे जला करके इनको मार दिया जाए। और लॉरेंस बहुत खुश थे। वास्तव में लॉरेंस उस समय के संत पापा संत सेक्स्टस और अन्य उपयाजकों के साथ जाना चाहते थे, लेकिन संत पापा ने मना किया और वे बहुत खुश थे ताकि वे जल्दी ही प्रभु के साथ जा सकते हैं, प्रभु के साथ रह सकते हैं। जब हम लोग इन संतों के, विशेष करके ऐसे शहीदों के बारे में हम लोग सुनते हैं, हम लोगों को एक सच्चाई जो हम लोगों को लगना है वह यही है, मैं समझता हूँ। वह क्या है? इन सभी संतों के लिए अनंत जीवन हमारे अभी के ये मौजूदा जीवन से बढ़कर एक सच्चाई और एक वास्तविकता थी। तो इसीलिए हम लोगों को अनंत जीवन को लक्ष्य बना करके जीवन यात्रा करना है।
संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र के 3 अध्याय के 13वां वाक्य में इसी प्रकार कहते हैं, मैं पीछे की बातों को भुलाकर आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता से उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं जिससे मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। आज हम लोग संत लॉरेंस से ये कृपा मांगते हैं ताकि हम लोगों के लिए भी न केवल संत लॉरेंस से हमारे कलीसिया के अन्य हजारों लाखों संत शहीदों से ये कृपा मांगते हैं जिनके लिए अनंत जीवन एक बहुत बड़ी वास्तविकता थी और उसको लक्ष्य रख करके उन लोगों ने जीवन यात्रा की। हम लोग भी ये जीवन यात्रा कर सके, इसके लिए हम लोग विशेष कृपा हम लोग आज संत लॉरेंस और अन्य संतों की मध्यस्थता द्वारा मांगते हैं। आज का पहला पाठ हम लोगों ने कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र से सुना। वहां पर हम लोगों ने देखा कि पौलुस लोगों को प्रेरित करते हैं चंदा देने के लिए। यरूशलेम की कलीसिया तंगहाली में थी, इसलिए उन लोगों के लिए पौलुस चंदा इकट्ठा करते हैं। और पौलुस क्या बोलते हैं, जो कम बोता है वह कम लुनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। हमारे जीवन का एक सिद्धांत, जो कम बोता है वह कम लुनता है, जो अधिक बोता है वो अधिक लुनता है। यीशु ने भी इसी बात को कहा है संत लूकस के सुसमाचार के 6 अध्याय के 38वां वाक्य में, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर हिला हिला कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब हम लोग ईश्वर को देते हैं, ईश्वर हमको प्रतिदान देंगे। कई रीति से, आध्यात्मिक रीति से प्रतिदान देंगे। जब हम लोग ईश्वर को ये धन देते हैं, जो धन ईश्वर ने हमको दिया है, देते हैं, आध्यात्मिक रीति से हमको प्रतिदान देंगे और भौतिक रीति से भी ईश्वर हमको प्रतिदान देंगे। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है। और पौलुस बोलते हैं कैसे देना है, खुशी से देना है, लाचारी के कारण नहीं देना है, बल्कि खुशी से देना है। जब हम लोग इसी प्रकार संपत्ति देंगे, इसी प्रकार देने से हमको एक स्वतंत्रता मिलेगी। क्यों स्वतंत्रता मिलेगी? इस दुनिया में केवल ईश्वर हमको स्वतंत्र बना सकते हैं और इस दुनिया के अन्य हर चीज हमको इस दुनिया में गुलाम बना देते हैं। यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार के 8वां अध्याय के 31वां और 32वां वाक्यों में इसी प्रकार कहते हैं, जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सत्य माने क्या है? सत्य माने, सत्य माने जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वह केवल एक व्यक्ति है, वह है ईश्वर। ईश्वर के अलावा इस दुनिया के हर वस्तु, हर व्यक्ति में परिवर्तन है। आज मेरे पास धन है, कल मेरे पास धन नहीं है, कल मैं गरीब हो सकता हूँ, आज मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कल मैं लेकुआ से पीड़ित हो सकता हूँ। तो ईश्वर को छोड़ करके हर वस्तु या व्यक्ति परिवर्तनशील है। हम लोग संत याकूब के पत्र के पहले अध्याय के 17वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं, नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता
कर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। तो ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं है, ईश्वर सत्य है, केवल ईश्वर ही सत्य ही हमको स्वतंत्र बना सकते हैं। हम लोग तिमोथी के नाम पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं, 6 अध्याय का 10वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसी लालच में बढ़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली है। यदि हम लोग धन को अपने जीवन के केंद्र बनाएंगे, ये धन हमको या ये दुनिया की कोई भी वस्तु है हमको गुलाम बना देंगे। जब हम लोग उदारता के साथ देना शुरू करेंगे, किसको देंगे? ईश्वर को देंगे। यदि आप चर्च में देते हैं, ये समझना आप चर्च के अधिकारी उधर के फादर लोगों को नहीं, आप ईश्वर को देते हैं। यदि आप एक गरीब को देते हैं, ये समझना आप ईश्वर को देते हैं। जब हम लोग ईश्वर को देंगे तो ईश्वर बोलते हैं, तुमको दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाव तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। ईश्वर हम लोगों को देंगे। आज का सुसमाचार हम लोगों ने संत योहन के सुसमाचार से सुना। वहां पर यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, वह अकेला ही रहता है। यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। हम लोग जानते हैं, एक गेहूं का दाना जब मिट्टी में गिरता है वह नहीं मरता है, लेकिन उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार हम लोग भी नहीं मरते हैं। हमारे पहली मृत्यु या इस शरीर से मृत्यु, वो मृत्यु माने क्या है? हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा और शरीर में अलग हो जाना, तो यही हमारी पहली मृत्यु। तो इस मृत्यु को बाइबल वचन क्या बोलता है? संत पौलुस बोलते हैं, कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र 15वां अध्याय, पहला पत्र 15वां अध्याय का 20वां वाक्य, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, तो ये पहली मृत्यु, मेरे शरीर की मृत्यु, ये सो जाना है, एक निद्रा है। और ये निद्रा है, सो जाना है। एक दिन हम लोग जाग जाएंगे, हम लोग जी उठेंगे। पुनरुत्थान के समय हम लोग जी उठेंगे। एक दूसरी मृत्यु है, ये आत्मा की मृत्यु है। ये मृत्यु जब मेरी आत्मा ईश्वर से अलग हो जाते हैं, ये आत्मा की मृत्यु है। जब हमारे आदि माता पिता ने पाप किया, ईश्वर से वे लोग अलग हो गए, उनके जीवन में मृत्यु आई। यह आत्मा की मृत्यु है। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी, खोए हुए लड़के की कहानी, 15वां अध्याय में, 15वां अध्याय का 24वां वाक्य, जब वह लड़का वापस आया, पिता ने कहा, मेरा यह बेटा मर गया था, वह जी गया है, वह खो गया था, वह मिल गया है। वे आनंद मनाने लगे। मर गया था, उनको मिल गया है। वास्तव में उसको देखने पर वो मरा हुआ नहीं था, वो शरीर में जिंदा था, लेकिन आत्मा में वो मर गया था। जब हम लोग ईश्वर से सदा के लिए अलग हो जाते हैं, हमारी आत्मा, हम लोग, तब वही है अनंत मृत्यु। ये अनंत मृत्यु है। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार, संत पौलुस के तिमोथी के नाम पत्र, संत पौलुस का पत्र 5वां अध्याय के 6 वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। विधवाओं को पौलुस संबोधित करते हैं,
जो भोग विलास का जीवन बिताती है, ये विधवाओं के लिए नहीं है, हम हर एक व्यक्ति के लिए है। जो भोग विलास का जीवन बिताती है वह जीते हुए भी मर चुकी है। जो भोग विलास का जीवन बिताती है वह जीते हुए भी मर चुकी है। तो हम लोगों को दो मृत्यु है, एक है शरीर की मृत्यु, ये मृत्यु नहीं है, ये एक क्या निद्रा है, और बाद में एक परिवर्तन, एक आध्यात्मिक शरीर के साथ हम लोग जी उठेंगे पुनरुत्थान के दिन यीशु के समान महिमान्वित शरीर के साथ। यह निद्रा है। दूसरा है वास्तविक मृत्यु, वह क्या है? ईश्वर से सदा के लिए अलग हो जाना। तो भाई और बहनों, आज हम लोग विशेष करके संत लॉरेंस की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। हम लोग अपने जीवन को थोड़ा जांच लेंगे कि क्या हम लोग ईश्वर से दूर है या ईश्वर से जुड़े हुए हैं, कहाँ पर हम लोगों को सुधार लाना है, इसको हम लोग जांच लेंगे और संत लॉरेंस के मध्यस्थता मांगेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा हे पिता ईश्वर, हम लोगों को पूर्ण रीति से पाप क्षमा देने के लिए और अपनी संतान बनाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, सभी संत शहीदों की मध्यस्थता द्वारा तेरे योग्य संतान का जीवन हम सब बिता सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।